कि पति पत्नी में तालमेल बना रहे ना। यदि दोपहर के उजाले में भी पति दीपक मांगे तो भी पत्नी दे दे, सही है? दिन की दोपहर में भी यदि दीपक मांगे तो दे दे, वही तो सच्चा श्रावक है। बिना तर्क के समर्पण, दोनों के बीच में समर्पण। ऐसे एक कथा भी आती है कबीरदास जी उनकी वाइफ के बारे में। कबीरदास जी उनकी वाइफ से मांगते रहे, 3 बार मांगा दीपक, 3 बार दिया उन्होंने। वो गृहस्थ धर्म ऐसे ही चलता है। ऐसी साधु की समता की परीक्षा होती है। साधु को आप कितना ही परेशान कर लो, लेकिन समता उनके चेहरे पर झलकेगी, है ना? ऐसा गुस्सा नहीं आएगा कभी चेहरे पे। वो सच्चा साधु और सच्चा श्रावक, ये दोनों ही मनुष्य के विकास की 2 संभावनाएं हैं, जिसमें एक प्रत्यक्ष मोक्ष को ले जाती है और दूसरा परोक्ष रूप से मोक्ष की ओर ले जाते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष ही जाना है दोनों को, लेकिन एक प्रत्यक्ष रूप से एट प्रेजेंट और दूसरा परोक्ष रूप से। नहीं तो क्या होता है, एक कबीरदास जी का आता है, ये सामना विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्म ते मृत्यु लोके विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मैं पढ़ा हुआ है ना? नहीं तो सब क्या है, पशु के समान है। हम बात करें जैन धर्म रूपी रथ के 2 चक्र हैं, एक श्रावक और एक श्रमण। नहीं तो आजकल श्रावक का आचार विचार आहार व्यवहार सब कुछ मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, आधुनिक चकाचौंध में सब विलुप्त और धूमिल होता जा रहा है। सच्चे श्रावक बन पाते हैं क्या अपन? बनने का प्रयास करते हैं क्या? बताओ। जैन धर्म के मूल सिद्धांत ही पता नहीं है, वही जीवन से विदा ले चुके हैं। पता है मूल सिद्धांत जैन धर्म के कितने होते हैं? अच्छा ये बता दो। हाँ, 5 6 होते हैं जैन दर्शन के मूल सिद्धांत। 6 सिद्धांत होते हैं। लोगों को भी अहिंसा का आ तक पता नहीं है ना। होमवर्क करके आएंगे, पर शाम को डिस्कस करेंगे कौन से 6 सिद्धांत होते हैं। कुछ तो आप लोगों को भी करना चाहिए ना, तो पता करके आना। जैन दर्शन के 6 मूल सिद्धांत। आज उत्तम त्याग के दिन यही होमवर्क ही सही, कुछ तो त्याग करके, नींद और आलस का त्याग करके ये सर्च करना आप, ठीक है? जैसे अहिंसा की बात की, पहले के समय में तो बाय डिफॉल्ट होता था कुछ चीजें कि जैन है तो ऐसा होता होगा क्या? नॉन जैन घरों में भी मुझे याद है स्कूल के टाइम पे ना, किसी के घर बर्थडे वगैरह को बुलाते थे, किसी का उसके घर में उसके भाई बहन का बर्थडे है, तो बात होती थी कि अच्छा 100 फुट भी आ रहे हैं तो उनके लिए ये 2 आइटम अलग से बनाए हैं, है ना? तो ऐसा पहले से बाय डिफॉल्ट पता होता था कि जैन कोई आ रहा है तो उसके लिए ये बिना आलू प्याज का ये बना के उनको बर्थडे के दिन बुलाया तो क्या खिलाओगे, बाकी सबको खिलाते हैं। तो ऐसा बाय डिफॉल्ट समथिंग होता था। आजकल तो ऑफिस में भी संभव है, ऑफिस में भी होता है। आप अपना यदि मेंटेन रखो तो सब होता है। तो उत्तम त्याग का दिन है। आप बोले त्याग की बात तो कर ही नहीं रहे, भूमिका बना रहे थे। प्रवचनकार तो है नहीं अपन, ऐसे कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बोलने की। तो आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार तो नहीं हो रहा होगा। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं कौन से भैया को बुलाया है। नहीं, जो पहले मान लो 10 दिन ही आते हैं दसैया वाले, वो तो सोच रहे हैं कौन भैया आए क्या पता इस बार।
कहाँ से बुलाया? बहुत दूर से आए। बहुत दूर से आए, पड़ोस से ही आए। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हर त्याग तपस्या को सहज बना देता है। कल अपन ने तप की बात की थी, लेकिन जो त्याग है वो तपस्या में सहायक होता है। तो त्याग तपस्या को सहज बनाने के लिए है। जैसे अभी तक अपन ने उत्तम क्षमा से तब तक के सोपानों को देखा। क्षमा से तब तक कैसे कैसे हुए। कसायों का त्याग आत्मा के जन्म मरण की आकुलता को मिटाकर परम शांति का अनुभव कराती है। 4 कसायों का समन हुआ तो अपन ने 4 धर्म सीखे, है ना? उत्तम क्षमा के त्याग से उत्तम नहीं, क्रोध के त्याग से उत्तम क्षमा, मान के त्याग से मार जाओ, माया के त्याग से आ जाओ, और लोभ के त्याग से शौच। और इन 4 कसायों का समन होने पर, त्याग होने पर सत्य का प्रकाश जीवन में आया। तो उत्तम सत्य धर्म को देखा। सत्य के प्रभाव से ही संयम की प्राप्ति हुई, तो उत्तम संयम धर्म देखा। फिर इच्छाओं के निरोध हुए तो तप किया कल, पर आज उसी तप को सहज बनाने के लिए त्याग करने का दिन है। तप की भावना से ही त्याग धर्म जागृत होता है। कैसे? तो त्याग करने से अद्भुत ऐसी पॉजिटिविटी आ जाती है अपने अंदर। कुछ त्याग करोगे तो ऐसी शक्ति प्राप्त होगी, पर आत्मा का ध्यान करना और सहज हो जाएगा, तो तप में और भी सहायक हो जाएगा वो। ऐसे आत्मा के ध्यान में बाधक क्या है? परिग्रह, मोह, ये सब बाधक तत्व है। एक सूक्ति आती है, ज्ञानात त्यागः त्यागात शांति। ज्ञान पूर्वक किया हुआ त्याग ही त्याग कहलाता है, और उसी त्याग से शांति मिलती है। अकलंक देव महाराज राजवाक्य में बोलते हैं, परिग्रहस्य चेतना चेतन लक्षणस्य निर्वृत्तिस् त्याग इति निश्चयते। मतलब जो परिग्रह चेतन अचेतन रूप है उसका त्याग करना ही उत्तम त्याग धर्म है। सांसारिक वस्तुओं से मुक्त होना, पर पदार्थों से मोह का छोड़ना, ये सब त्याग की कैटेगरी में आते हैं। ये सब तो शास्त्रों की बात हो गई। आप सोचते होंगे हमेशा ही ऐसे डीप टॉपिक ऐसे समझ ही नहीं आती चीजें, है ना? जब गुरु महाराज की आज्ञा ही है कि आगम के अनुसार बात करने की, तो आगम तो पहले बताना पड़ेगा ना। शास्त्र का नाम, आचार्य का नाम, वो लेना भी एक बहुत पुण्य का बंध होता है उससे। तो शास्त्रों का नाम, आचार्यों का नाम लेते रहना चाहिए बीच बीच में। अब समझने वाली बात करते हैं, त्याग क्या है, इसको धर्म से जोड़ करके देखते हैं। तो पहली बात करते हैं, धर्म क्या है? पता है धर्म क्या है? अच्छा, कुछ तो बताओ डेफिनेशन। वस्तु का स्वभाव धर्म है, और धार्यति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है, और जो राह दिखाए। अच्छा, धर्म से पहले दर्शन भी पता होना चाहिए। जो अपन ने बात किया, जैन दर्शन के 6 मूल सिद्धांत होते हैं। तो दर्शन क्या है? दर्शन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? दर्शन बड़ा है ना। दर्शन एक जनरल वर्ड हो जाता है। दर्शन में कई सारे धर्म समाहित हो सकते हैं एक दर्शन के अंदर। तो दर्शन बड़ा हो गया, ब्रॉड हो गया, उसका सबसेट हो गया धर्म। तो दर्शन मतलब जिसके द्वारा देखा जाए या जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाए, वो हो गया दर्शन, मतलब फिलोसॉफी, है ना। जैन दर्शन क्या हो गया? जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो फिलोसॉफी है वो जैन दर्शन। ऐसे ही जैन दर्शन के जो 6 मूल सिद्धांत की बात की, वो जैन दर्शन के सिद्धांत हैं।
बता दूं, नाम बता दूं आपको, तब पता करके आओगे। वो लोग बोल रहे बता दो। अहिंसा, अनेकांत त्यागवाद, अपरिग्रहवाद, आत्म स्वातंत्र, ईश्वर आत्मतत्व और अनावतारवाद, ऐसे ये 6 मूल सिद्धांत होते हैं। तो दर्शन और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। दर्शन का प्रभाव धर्म पर बहुत गहरा पड़ता है। एक को जानने वाला दूसरे को नहीं समझ सकते, दोनों को समझना जरूरी है। दर्शन जो होता है तर्क पर आधारित होता है। धर्म की बात करें तो एज अ जनरल, एज अ गोल्डन रूल तो क्या होता है कि जो खुद को अच्छा लगे वही दूसरों के साथ करना, वही धर्म है। बच्चों के ऐसे ही बोल देते हैं ना, जो खुद को अच्छा लग रहा है वही दूसरों के साथ करो, वही तुम्हारा धर्म है। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई। और आप गूगल में डालोगे अभी कि व्हाट इज रिलीजियन, उसमें आएगा धार्यति धर्म है, एक संस्कृत का, कि जो धारण किया जाए वो धर्म है। धर्म क्या है ऐसा डालोगे तो गूगल पे यही आएगा, पहले करके देख लिया मैंने है ना। और जैन धर्म के हिसाब से बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। जैसे कार्तिकेय प्रेक्षा में एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन आती है, 456 नंबर 76 नंबर की गाथा है। धम्मो वत्तु सहावो खमादि भावो या 10 विभो धम्मो रणत्ययम च धम्मो जीवाणम रक्षयम धम्मो। मतलब धम्मो वत्तु सहावो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। खमादि भावो या 10 विभो धम्मो, क्षमादि जो 10 भाव हैं जो अपन अभी चल रहे हैं वो भी धर्म है। रणत्ययम च धम्मो, जो रत्नत्रय है वो भी धर्म है। और जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। ऐसी 4 चीजें आई हैं कार्तिकेय उपेक्षा में, स्वामी कार्तिकेय महाराज ने बताई। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता, अग्नि का संयोग पा करके वो गर्म हो जाता है भले ही, लेकिन पुनः अपने मूल स्वभाव में शीतल तो हो ही जाता है, तो वही उसका स्वभाव है। जो अपने पुनः मूल स्वभाव में आ जाए तो वो उसका धर्म है। जैसे शक्कर का धर्म मीठापन, मिठास, ऐसे। तो धम्मो वत्तु सहावो, एक तो ये डेफिनेशन सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए यदि धर्म क्या है कोई पूछता है तो। दूसरा कुंडलाचार्य प्रवचन सार में बोलते हैं कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। चारित्र से अपने आप धर्म झलकता है। तो ऐसे धर्म शब्द से 2 अर्थों का बोध होता है, एक वस्तु के स्वभाव का, दूसरा आचार का या फिर चारित्र का। और वस्तु का स्वभाव प्रकट होता है 10 डायमेंशन से, जो 10 धर्मों से, जो अपन अभी चल रहा है आज 8वां धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव इन्हीं धर्मों से प्रकट होता है। रत्नकंड शाखाचार में भी धर्म की डेफिनेशन आती है। देशयामि समीचीनम धर्मम धर्म निवारणम धर्मम कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धरते तमेसुखे, जो संसार के दुखों से छुड़ा करके जीव को उत्तम सुख में पहुंचाए, वो धर्म है। इसमें भी आता है। तो महाराज जी लोग बोलते हैं दृष्टि में वितरागता और क्रिया में अहिंसा, ये 2 चीजें मैं है जैन धर्म में। दृष्टि में वितरागता होनी चाहिए और क्रिया में अहिंसा होना चाहिए, तो आप जैन धर्म को फुलफिल सकते हो। अब धर्म के 2 प्रकार होते हैं, एक व्यवहार से, एक निश्चय से। व्यवहार से क्या हो जाएगा, व्यवहार वाला धर्म जो हो जाएगा वो निश्चय में कारण बनेगा। सिद्धांत जो अपन कर रहे, पूजा, तप, त्याग, वैयवृत्ति, ये सब हो जाएगा व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म तो करते ही है। करके बातों से कुछ सीखा आप लोग ने, किसी ने किया युक्त सर्ग किया, किसी ने आज सुबह युक्त सर्ग था, वेरी गुड, बढ़िया। किसी को तो ध्यान रहा, वैयवृत्ति 2 लोग तो आए थे मेरे पास, मेरे को जरूरत नहीं थी बट आए थे, चैतन्य और सानंद।
है ना, तुरंत आधे घंटे के अंदर टेलीकास्ट किया हमने। और रूममेट थे और नहीं, संतोष भैया तो है भैया, बस्ती के शिरोमणि। तो 2 दिन में मेरा तबीयत ठीक करा दिया है। तो ऐसे ये सब क्या है, व्यवहार धर्म है। निश्चय धर्म क्या हो जाएगा, समता, परिणामों की निर्मलता। यदि वो अपने अंदर आ रही है तो वो निश्चय में धर्म है। किसी भी धर्म की प्राचीनता बताई जाती है 2 बेसिस पे, एक तो उसके लिटरेचर और एक उसका पुरातत्व, है ना, साहित्य है कि नहीं और पुरातत्व है कि नहीं। इन 2 बातों से जान सकते हैं कि वो धर्म कितना प्राचीन है। अपने धर्म में तो दोनों ही चीजें कूट कूट के भरी हैं, पुरातत्व भी बहुत है और साहित्य भी बहुत सारा है। तो हम बोल सकते हैं कि प्रवाह की दृष्टि से जैन धर्म अनादि है, स्वतंत्र है। यह किसी अन्य वैदिक आदि धर्म की शाखा नहीं है। तो कोई बोले कि वैदिक धर्म से आया है, तो स्वतंत्र है, अनादि है और प्राचीन काल से अनवरत रूप से चली आ रही है। मतलब सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, तो अपन सब बोल सकते हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो ये तो अपन ने बात की कि धर्म क्या है, त्याग की बात कर रहे थे ना, उसमें आया था धर्म क्या है। जैसे मंदिर में रहने का नाम धर्म नहीं बोला है, घर के त्याग का नाम धर्म बोला है, करेक्ट। अब त्याग को आप कनेक्ट कर इससे, इसीलिए धर्म की थोड़ी सी बात की कि धर्म है क्या मंदिर में रहने का नाम धर्म है तो नहीं, घर के त्याग का नाम धर्म है। तो वो त्याग के दिन प्रॉपर बैठता है। सफेद कपड़े पहनने का नाम धर्म है, रंगीन वस्त्रों के त्याग का नाम धर्म है। कुछ परिमाण तो करे इसका। अभी ये वाली चीजें समझ आती होगी, राजवाटक वाली, अलग देव की, वो सब चीजें थोड़ा ऊपर से जाती हैं, तो उस पर श्रद्धान करना पड़ेगा। जब अपन उस लायक हो जाएंगे, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो भी समझ आ जाएंगे, समझ ऐसा होगा। कहने का मतलब है कि निर्वृत्ति का अंश का नाम धर्म है, निर्वृत्ति ना कि प्रवृत्ति। 2 चीज होती है ना, प्रवृत्ति और निर्वृत्ति। किसी चीज के प्रति प्रवृत्ति और निर्वृत्ति, तो निर्वृत्ति का नाम धर्म है, प्रवृत्ति का नहीं। निर्वृत्ति से क्या होता है, समान निर्वृत्ति भी होती है। किसी चीज से निर्वृत्त हो रहे हैं, सब बोलते हैं ना, तो उससे समान निर्वृत्ति होती है। किसी चीज में प्रवृत्त हो रहे हैं, लग रहे हैं, तो वो धर्म नहीं है। और समझने लायक और ही चीज बताएं। पहले त्याग होता है और बाद में अपन जब त्याग कर देते हो, बाद में कोई चीज ग्रहण करें तो आनंद ज्यादा आता है। कैसे? परिग्रह का त्याग करते जाने में सुख आता है। जैसे एक कागज का टुकड़ा है, उस कागज के टुकड़े से 1000 का नोट भी बन सकता है ना। ऐसे एक महाराज जी ने बताया था कि एक लंगोटी में 1000 आसक्तियां भी हो सकती हैं। जैसे एक उतनी सी चीज से 1000 का नोट बन गया और एक छोटी सी लंगोटी है, एक छुल्लक जी, ये लग जैसा, तो उसमें 1000 आसक्तियां भी होती हैं। कितना डिफरेंस है मुनि और एक छुल्लक में। तो उतनी सी एक लंगोटी के चक्कर में, है ना, ये उत्तम त्याग धर्म हमें सिखाता है कि कितना एक छोटी सी चीज का भी परिग्रह है तो कितने पीछे हो जाते हैं। कहाँ 6वां 7वां गुण स्थान, कहाँ 5वां गुण स्थान, है ना। एक प्रैक्टिकल करते हैं ना? हाथ में लौंग लो, 1-2 लौंग लो हाथ में, अब ताली बजाओ। नहीं बज पाएंगे अच्छे से, ऐसे करके बजानी पड़ रही है ना। आप समझो, 2 लोगों का परिग्रह भी हमें ताली बजाने का आनंद नहीं दे पा रहा है ना?
परिग्रह और त्याग का कितना विशेष महत्व है। प्रैक्टिकल जल्दी समझ हाँ, में आता है। प्रैक्टिकल ज्यादा समझ में आता है। अच्छा, जो आज मंगलाचरण किया था मैंने, किसी को पता है वो कहाँ से था? आप देव देव नहीं, आप लोग आचार्य श्री को सुनते नहीं हो। आचार्य श्री ने जब कुंडलपुरम पंचकल्याणक हो रहा था, तब ये समाधि भक्ति की लाइन है कुछ जो उनने ये पढ़ी थी और आंसू आए थे उनकी आंखों में, मतलब बहुत देर तक ये 4 लाइन पढ़ने के बाद। एक बार और पढ़े। आवान्याचन देव देव भवतः श्रीपादयो सेवया सेवा सप्त विनय कल्पलतया कालोदया वदगतः त्वां तस्या फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे त्वन्नाम प्रतिबद्धवान् पठने कुण्ठोस्तकुण्ठो मम त्वन्नाम प्रतिबद्धवान् पठने कंठोस्तकुण्ठो मम। लास्ट लाइन का अर्थ है कि हे प्रभु, अंतिम क्षण आपका नाम लेते समय मेरा कंठ अवरुद्ध ना हो, ऐसा आपका नाम स्मरण हमेशा बना रहे। बल्कि हमेशा इतनी शक्ति बना रहे कि आपका नाम तो लेते ही रहे अंतिम समय में। और तभी से बोलते हैं कि आचार्य श्री की समाधि के भाव तो थे तब से कुंडलपुर से ही। तो देखो ये भाव उनके तब से कैसे, पंचकल्याण कब हुआ था, तब से उनकी तैयारी चल ही रही थी, लोग समझ नहीं पाए थे, है ना। और वो हमेशा ही बोलते रहते थे, ये तो कोई होगा तो अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्षित स्वरा। तो कोई और शरण है नहीं, ये उनके हमेशा माइंड में ये चलता रहता था कि प्रभु आप ही शरणभूत हैं, आपकी शरण बनी रहे। तो 12 भावना का तो इतना ज्यादा बोलते थे ना कि उसका चिंतन हमेशा ही रहना चाहिए। चलते फिरते कहीं जा रहे आ रहे, ऑफिस घर दुकान सब जगह 12 भावनाओं का चिंतन सबको याद होनी चाहिए। वो 12 भावनाएं एक बार वैयवृत्ति करते समय, मतलब महाराज जी ने संस्मरण सुनाया था कि वैयवृत्ति कर रहे थे शाम को भक्ति के बाद, जस्ट 6:30-7 बजे 6:30 बजे। तभी उस समय आचार्य श्री ने कहा, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई और समझो मन में। मतलब आप देखो कि उनकी 12 भावना ऐसी उनके चिंतन में हमेशा ही चलती रहती है कि काल रूपी सिंह ने कैसा घेर के रखा है। और ये चिंतन हमेशा अपन को भी क्यों नहीं आ सकते, आ सकते हैं, करें तो आ सकते हैं। ऐसे एक और संस्मरण है आचार्य श्री का, विनीत सागर महाराज जी, पता है आपको विनीत सागर? तो विनीत सागर महाराज जी ने बोला आचार्य श्री को कि कल कुछ महाराज आ रहे हैं, मतलब आ रहे होंगे कहीं से, तो कुछ महाराज आ रहे हैं कल। तो गुरुदेव आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने तो ये कहा है कि जो कल्याण के लिए आता है उसे शरण देना चाहिए। ये तो ये एक पक्ष हो गया, लेकिन आपके लिए दूसरा पक्ष दिया होगा ना, स्वयं के लिए जो आत्म कल्याण के लिए शरण आता है उसको शरण देना, तो संघ को गुरुकुल बनाना। तो आप सबके भाव नहीं होते कि हम भी ऐसे गुरुकुल का हिस्सा बने कभी? तब मेरे तो होते हैं, मेरे तो भाई कि ऐसे ही मूल संघ में गुरुकुल की शोभा को बढ़ा सकूं। ऐसे ही मुनि सुगन्नाथ भगवान से प्रार्थना है जितना जल्दी हो सके तो गुरुकुल की शोभा को बढ़ाओ। तो आप लोगों के भी होने चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो जो
मार्ग पर जाना चाहते हैं उनके सहयोगी बन सकते हैं हम। बस व्रतियादि व्यक्ति हैं, व्रती हैं, उनके भाव रहते हैं आगे बढ़ने के, तो उनके भी अपन सहयोगी बन सकते हैं ना। कई लोग व्रतियों से तो और ज्यादा बोलते हैं कि व्रती लोग ज्यादा गड़बड़ करते हैं, तो और उनसे हटते जाते हैं लोग। ऐसा होता है क्या कि कितनी भी गड़बड़ करें अपन से तो बेटर ही है ना। तो वैसे भाव रखने चाहिए, हमसे तो ऊपर ही है। तो आजकल अहम बहुत है ना, अहम के त्याग की तो बात करने बैठे हैं हम आज। तो बहुमान होना चाहिए अपना सबके व्रतियों के प्रति, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके प्रति। कल जैसे प्रायश्चित की बात की थी, तो आप प्रायश्चित ले सकते हो, इससे अपने से गुणीजनों से प्रायश्चित ले सकते कि नहीं। मान लो कोई नगर का महाराज भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो व्रतियों से भी ले सकते हो आप उनके पास जाके कि आप हमसे बड़े हैं, गुणवान हैं, प्रतिभाधारी हैं, मुझसे ये गलती हुई है, तो आप इसका प्रायश्चित दे दीजिए। कभी करके देखना, आनंद आएगा सब व्रतियों के प्रति। उनको भी बहुमान आएगा, उनके और आगे बढ़ने के भाव होंगे ना, उसमें आप सहायक बन पाओगे। तो इसी में संस्मरण में थोड़ा और आगे था, जब बोले ना कि आपके लिए भी व्यक्तिगत कुछ दिया होगा, तो ये तो व्यवहार की बात हो गई। आचार्य श्री क्या बोले, देखो हमने कभी भी गुरु से रत्नत्रय के सिवाय कुछ और मांगा ही नहीं, है ना। क्योंकि उनका जीवन बहुत लंबा चौड़ा और दीर्घकालिक था, सभी क्षेत्रों का उनके पास प्रवीणता रही, विद्यमान रहा। कई लोगों ने कहा कि गुरु महाराज से कह दो जैसा आपने कहा था वैसे ही दक्षिणा तो दे दो, उसी प्रकार आपके पास जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है वह जहां पर आप जा रहे हैं वहां उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि हमें दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, किंतु हमने ऐसा कुछ भी स्वप्न में भी नहीं किया। उन्होंने सदा कहा देवावि प्रणमंती जस्त धम्मे सयामणो, मतलब जिसके हृदय में अहिंसा धर्म वास करता है उसके लिए देव लोग भी हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। तो अहिंसा के लिए कितना अच्छा पॉइंट है कि देवावि प्रणमंती जस्त धम्मे सयामणो, कि कुछ देने की जरूरत क्या है, जिनके हृदय में अहिंसा धर्म है उनके लिए तो देव लोग भी सहायक होंगे, तो हम क्या ही दे सकते हैं। आप मांगो ही नहीं बोले, फिर कर्तव्य मान करके आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे अपने आप। आप मांगते हो तो मिलता नहीं है, बिना मांगे करके देखो आप भक्ति, सब कुछ मिलेगा। यदि उनका भी सहयोग इस पवित्र कार्य में होता तो हम उनको मना नहीं करेंगे, लेकिन हम बुलाएंगे भी नहीं। उसी की बात बोले कि जो 5 महाराज आने थे उनके बारे में बोला था, कुछ महाराज आ रहे हैं, बोले वो आ रहे हैं तो आए, हम बुलाएंगे नहीं। हमेशा ही रहता था, ना कभी हाँ बोलते थे ना कभी ना बोलते थे। तो गुरुजी कहा करते थे कभी किसी चीज की इच्छा नहीं करना चाहिए, जीवन हो या मरण हो, कुछ भी हो, ये इच्छाएं बाधक होती हैं। समता के साथ जीवन का उपसंहार हो, बस यही भाव रहता है, क्योंकि संघर्षमय जीवन का उपसंहार हमेशा हर्षमय ही होता है। ऐसे उनके वाक्य थे। कोई उपमा है ही नहीं अपने पास, और कुछ चाहिए भी नहीं है। बोलते ना नाम पर प्रसिद्धि वाली चीज, ना तो कुछ है और ना कुछ चाहिए। अपन पूजा में पढ़ते तो हैं, भाव आने चाहिए वैसे। अंत समय में मुखार मंत्र निकलता रहे, वो याद रहे, उतना ही उससे सारभूत हो जाएगा अपना जीवन। जब आत्म साधना की ओर गुरुजी और उन्मुख हो गए तो कुछ नए, पता नहीं उनने ही लिखी या फिर किसी महाराज ने लिखी होंगी, जिंदगी तो है कच्ची पेंसिल की तरह है, जिंदगी तो है कच्ची पेंसिल की तरह है, रोज दर रोज कर्मों को लिख लिख कर कम होती जा रही है। इसीलिए ना किसी के अभाव में जियो ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तो क्षणिक है, अपने आत्म
स्वभाव में जियो। है ना? तो ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं आचार्य श्री के। कल कोई बोल रहा था कि थोड़ा वो भी बात किया करें, तो मैंने कहा थोड़ा अच्छा रहता है ना, गुरुजी भी यहाँ आते हैं और कुछ नया टॉपिक भी मिलता है अपन को बात करने के लिए। तो आप अपना एक होमवर्क याद रखिएगा, है ना? नाम तो बता दिए हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा पता करके आना। ये इतना ही रखें। 4 लाइन पढ़ता हूँ, आप रिपीट चलेगा। सब द्रव्यों से मोह त्याग कर, तीन तरह निर्वेद रहे, भव शरीर व भोगों में ना, राग कभी ना खेद रहे। संयत लोगों को करते जो, ज्ञान सुदान अपरिमित हैं, ऐसे मुनि वे शिव सुख पाते, त्याग धारते निर्मित हैं, त्याग धारते नियमित हैं। तो ऐसे त्याग धर्म को मुनियों की तरह हम भी धारण कर सकें, इसी मंगल भावना के साथ उत्तम त्याग धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमान नमोस्तु देवी। 9 बार नमो।